प्रस्तुत डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व में एक संस्कृति की उपज च्यवन ऋषि है। दूसरी संस्कृति की उपज बिल गेट्स जैसे धनाढ्य हैं। भारत में उपजी पनपी फली फूली ऋषि कृषि की संस्कृति से उपजे च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे को जवानी में परिवर्तित करने के लिए च्यवनप्राश नामक औषधि का निर्माण किया। इसके उपरांत बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए विश्व को समर्पित कर दिया। दूसरी संस्कृति की उपज विश्व के धनाढ्यों ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जीवन रक्षक औषधि एवं कोरोना रोधी टीकाकरण को पेटेंट कानून से मुक्त करने के विरोध में झंडा थामा हुआ है। बौद्धिक संपदा ईश्वर प्रदत्त होते हुए भी उसका उपयोग स्वयं के धनोपार्जन के लिए करने की इच्छा ही नहीं रखते, बल्कि वे उसके प्रति गंभीर दुराग्रह भी पाले हुए हैं। अभी कोविड-19 विश्व महामारी के रूप में विभिन्न देशों में कहर ढा रहा है। तालाबंदी जैसे कदमों के कारण सामान्यतया विश्व के सभी कोविड प्रभावित देशों की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। पैरा भारत की ऋषि कृषि संस्कृति में बुद्धि निजी संपदा मानकर उससे धनार्जन की वृत्ति को अस्वीकार किया गया है। इसी कारण भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पेटेंट के लिए कानून अंग्रेजी शासन में 1852 के पूर्व अस्तित्व में नहीं थे। जब भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित पेटेंट के कानून की धारणा को स्वीकार किया गया, तब भी विश्व के अन्य देशों में बने कानूनों से भारत का कानून श्रेष्ठतर है। जीवन रक्षक औषधियों को मुक्त रखने के साथ ही जिनके लिए कानून बनाया गया, उसकी अवधि विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम रखी गई। यथा विश्व के अधिकतर देशों में इस कानून संरक्षण की अवधि 30 वर्ष थी, तब भी भारत में यह अवधि 20 वर्ष की रखी गई थी। वर्ष 1991 के डंकल प्रस्ताव के गर्भ से उपजे विश्व व्यापार संगठन के वर्ष 1995 में विश्वव्यापी समझौते में इसी बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण को धनोपार्जन के उपकरण के रूप में
काम में लिया गया। पैरा, भारत में वर्ष 1852 से पेटेंट कानून बनने का सिलसिला चला और इस अवधि में जो कानून अभी है उनमें भी भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 संशोधित वर्ष 2003 तक में प्राकृतिक नियमों के प्रत्यक्षतः प्रतिकूल नैतिकता के विरुद्ध मानव पशु पौधों के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औषधीय या उपचार की प्रक्रिया रोग मुक्त करने के लिए या उनके उत्पादों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिए उपचार के लिए सभी प्रकार की प्रक्रिया इस कानून की परिधि से बाहर रखी गई है। 1970 के कानून में वर्ष 1999 में संशोधन लाने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने भी औषधीय, फार्मास्यूटिकल एवं एग्रोकेमिकल्स को इन कानूनों की परिधि से बाहर रखने के लिए अनुशंसा दी, वह भी भूतलक्षी प्रभाव से। ये कानून ऋषि कृषि संस्कृति की छाया से दूर नहीं किए गए। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार 2/3 बहुमत की ही आवश्यकता है। स्टॉप।